वाला है आप कैमरा में देखो, आप बताते रहो। ये वाला है आपका MK4 कंट्रोलर, ठीक है। यही मेन कंट्रोलर है, ठीक है। इसके थ्रू ही जो भी चल रहा है इसके थ्रू ही चलता है। ये हो गया आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोगों ने जो जहाँ पे जो रिले के लिए 24 वोल्ट AC लगता है, तो इधर से हम लोगों ने वही फीडबैक लिया है। फिर आपका इधर से 230 लगता है आपका फ़ैन के लिए, वो भी बना हुआ है। इधर TV भी बना हुआ है, 24 वोल्ट का बना हुआ है आपका, 230 का बना हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है इधर, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका ये MCB है, और ये है K2 कॉन्टैक्टर। ये इसके ये ऑन होगा देन ही आपका K1 ऑन होता है, ठीक है। वही फीडबैक इसके NONC से घूम के गया है, ठीक है। तो ये हो गया स्नाबर सर्किट। इसका प्रोटेक्शन के लिए स्नाबर यूज़ करते हैं, ओनली प्रोटेक्शन क्या पर्पस। क्या इसका MCB है ये? नो MCB है। नहीं, किस चीज़ के लिए? किस वो चीज़ का? पावर सप्लाई के लिए, जो आपका मेन ये इधर ये लिया हूँ ना, आपका मेन 415 हाँ। 415 इधर लिया हूँ मैं। इधर से मैं इसको दिया हूँ 24 जिसका जो सप्लाई लगता है उसके MCB के थ्रू हम लोगों ने दिए, ठीक है। ये हो गया K2 का बोल दिया हूँ उसका। और ये स्नाबर सर्किट है, वो प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्शन के लिए ये दिया हुआ है स्नाबर सर्किट। ये हो गया फ्यूज़ ब्लॉक यूज़ होता है हमारा, जो ये मीटर का जो ये जाता है ना, फीडबैक जाता है सप्लाई, 415 का जो फीडबैक जाता है तो इसके थ्रू जाता है। अगर कुछ होगा तो ये फ्यूज़ ब्लोन होगा, बट ये आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, रह जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसका 4 फ्यूज़ यूज़ किया है। और ये आपका वो 230 का ये है, टीवी है, एक 24 वोल्ट DC का टीवी है, ठीक है, वो यूज़ किए हैं। और ये हो गया हमारा रिले। एक नंबर रिले आपका HT ऑन के लिए है, और HT ऑन के लिए। और 2 नंबर रिले है आपका ट्रिप और अलार्म के लिए है। और 3 4 5 ये 3 रिले यूज़ किए हैं हम लोग आपका रैपर के लिए, 3 रैपर के लिए। ये हो गया आपका आइसोलेटर बोलते हैं हम लोग इसको, आइसोलेटर कन्वर्टर। ये आपका केबी फीडबैक इधर आता है, तो हम लोगों ने इसको 4 to 20 मिली एम्पियर कन्वर्ट करके टीवी में देता है। टीवी 1 का 1 2 3 4 1 2 आपका केबी, 3 4 मिली एम्पियर टीवी का, एक नंबर का X1 टीवी का। ये X1 का 1 2 केबी या 3 4 मिली एम्पियर, जो इधर से वो 4 to 20 हम लोग कन्वर्ट करके देते हैं DCS के लिए। ये हो गया SMPS का तो एक ही काम है। इसका जो ये कंट्रोलर का जो सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज, ये 24 वोल्ट DC चाहिए। और ये डिस्प्ले का जो सप्लाई है ये भी 24 वोल्ट DC, तो इसीलिए हम लोगों ने SMPS यूज़ किया है। और ये हो गया आपका ओवरलोड रिले, OLR, वो हो गया। फिर आपका ये फीडबैक कार्ड नहीं चाहिए अभी फिलहाल, ये तो बाईपास है। और मिली एम्पियर फीडबैक रजिस्टर भी बाईपास है, इसका कोई काम नहीं। bypass है? ये बाईपास है इसीलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ ट्रांसफार्मर, हमारा जो फीडबैक जो रजिस्टर है ये मिली एम्पियर फीडबैक हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका वो चाइनीज़ में ट्रांसफार्मर का फीडबैक और हमारा फीडबैक मैच नहीं करता। चाइनीज़ ट्रांसफार्मर का फीडबैक होता है आपका 500 600 700 900 भी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने एक मिली एम्पियर फीडबैक यूज़ किए हैं उसको इक्वल करने के लिए। और केबी फीडबैक भी सेम है एज पर वो, उसका फीडबैक किसी का फीडबैक होगा आपका 400 माइक्रोएम्पियर 500 माइक्रोएम्पियर, इसके लिए हम लोगों ने उसको ड्रॉप करके इक्वल करने के लिए हम लोग फीडबैक कार्ड यूज़ करते हैं। बट आपका जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर है उसका और हमारा फीडबैक सेम है 400 माइक्रोएम्पियर का, इसीलिए ये यूज़ नहीं है, इसका यूज़ नहीं है कुछ। बंद करो। नेक्स्ट आता है ये हो गया आपका फायरिंग मॉड्यूल। इसका ट्रिगरिंग जो कार्ड होता है यही कार्ड है, ये फायरिंग कार्ड है। ये हो गया फायरिंग 1, ये हो गया फायरिंग 2। अगर एक फायर होगा तो आपका सिंगल फेज फायर होगा, और 2 होगा तो आपका फुल फेज फायर होगा, डबल फेज फायर होगा। तो यही आपका फायरिंग है। इसका भी पावर सप्लाई है 24 वोल्ट AC। इसका फायरिंग सप्लाई, फायरिंग कार्ड का जो इनपुट सप्लाई है वो 24 वोल्ट AC। और ये जो 4 केबल यूज़ किया हुआ है ये सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोलर को जाता है, कि सही फायर हो रहा है, सही से उसका सिंक्रोनाइजेशन हो जा रहा है 24 वोल्ट का, इसीलिए वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं फीडबैक। तो बाकी ये आ रहा है आपका थायरिस्टर से आ रहा है G1 K1 G2 K2, ये फायरिंग मॉड्यूल हो गया। फिर आ गया आपका ये टीवी, ये आपका वो जो क्या बोलते हैं इसका, आइसोलेटर से जो आ रहा था कन्वर्ट होकर, ये आपका 1 to KB के लिए 3 4 मिली एम्पियर के लिए जो DCS में जाता है डायरेक्ट 4 to 20 मिली एम्पियर कन्वर्टर। अभी यूज नहीं होता, अभी ये यूज़ नहीं हो रहा है। और ये आ गया आपका मेन फीडबैक पोर्शन जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है। ये जो केबल है आपका, ये हो गया आपका येलो हो गया आपका कॉमन, और ब्लू हो गया आपका केबी। और ये कॉमन को एक ही आया है, इसीलिए हम लोगों ने इसको लूप किए हैं, एक को 2 किए, 2 बनाए हैं। और ये हो गया आपका मिली एम्पियर फीडबैक रेड वाला, एक मतलब इसमें हो गया 5 6 KB और 7 8 मिली एम्पियर फीडबैक जो ट्रांसफार्मर से आया है। उसको हम लोगों ने इधर OBB वगैरह ले दिए। OBB मतलब ये OBB लगा हुआ है, तो OBB मतलब है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर, जो ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे पूरा कंट्रोलर को, कंट्रोल सर्किट को।
ये हो गया आपका फीडबैक सेक्शन। फिर अब X2 आ गया, X2 है, X2 यूज़ किया है हम लोगों ने जो आपका इंटरलॉक ट्रिपिंग के लिए यूज़ किया है। सेफ्टी इंटरलॉक जो है, जो भी आपका सेफ्टी है इंटरलॉक, वही हम लोगों ने यूज़ किया है, जो आपका फीडबैक ऑलरेडी दिया हुआ है। ये हो गया आपका NC, ठीक है। और ये हो गया आपका हमारा जो कंट्रोलर से जो आपका PLC कम्युनिकेशन होगा, RS485 कन्वर्ट ये TV इधर से हम लोगों ने इधर तक दे दिया हूँ, आपका कंट्रोलर से इधर तक दे दिया हूँ RS485 कन्वर्ट करके। तो आपको इधर वो कन्वर्टर लगा के इधर से आप PLC कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये हो गया आपका जो DCS में जाता है आपका HT ऑन फीडबैक, फिर आपका स्टार्ट स्टॉप जो भी है, ये पूरा एक पोर्शन ये है, मतलब आपका ये फीडबैक नहीं लिया है। और नेक्स्ट आता है X5 में। X5 है आपका ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के लिए सारा। इसका 5 नंबर और 7 नंबर 2 है कॉमन, और ये है आपका ऑयल टेम्परेचर अलार्म के लिए जितना भी आपका 5 ट्रिपिंग है वो ये सारा यूज़ किया हुआ है। हाँ, जो X5 का जो 1 नंबर है आपका, 1 नंबर हो गया आपका ऑयल टेम्परेचर अलार्म के लिए। ये हो गया जो जितना भी आपका अलार्म होगा वो होगा आपका NO कॉन्टैक्ट, और जितना भी ट्रिप है आपका होगा NC कॉन्टैक्ट। तो 1 नंबर हो गया आपका ऑयल टेम्परेचर अलार्म के लिए। अब ये 2 नंबर हो गया आपका TR प्रेशर स्विच ट्रिप के लिए। 3 नंबर हो गया आपका ऑयल लेवल ट्रिप के लिए। 4 नंबर हो गया आपका AGV सेफ्टी इंटरलॉक ट्रिपिंग के लिए। अच्छा, 5 नंबर हो गया कॉमन। 6 नंबर हो गया हमारा आपका ऑयल टेम्परेचर ट्रिप के लिए, और इधर इसका 7 नंबर भी कॉमन है। 5 और 7 2 कॉमन हो गया, ठीक है। ये आपका वो जो हम लोगों ने बोल रहा था आपका क्या बोलते हैं रैपर का, एक हो गया आपका फीडबैक होता है, और एक होता है आपका दूसरा क्या होता है, बोलिए बोलिए बात। ये वाला जो टीवी है ये लास्ट वाला जो टीवी है X6 वाला, इसमें आपका रैपर का फीडबैक दिया हुआ है। वो इधर से आता है आपका, जितना भी वोल्टेज रहेगा आपका वो इधर से घूम के, मेरा ये तीनों रिले यूज़ किया हुआ है, CRM ERM आपके इसके लिए। तो इधर आपका ये हो गया CRM, 1-2 हो गया CRM, बाकी 3-4-5-6 हो गया आपका ERM। तो यही फीडबैक जाता है हमारा वो रिले से घूम के। हम लोगों ने टाइमर ऑन कर दिए हैं कंट्रोलर से, तो फिर वो जितना टाइम जैसे टाइम हम लोग डालेंगे उसके हिसाब से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा आपका रैपर। ये हो गया आपका ये हार्डवेयर सेक्शन। अभी डिस्प्ले में आ